तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विभव तथा धारिता। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारिता क्या होता है। क्या होता है विद्युत धारिता? तो आइए सबसे पहले विद्युत धारिता को समझते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं विद्युत धारिता मतलब समझ लो दोस्तों क्या होता है कि मान लो कोई चालक है, ये चालक है और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन संग्रहण यानी उपस्थित होता है, यानी इसकी क्षमता है जितना लेने की, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि क्या होता है विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब ये क्या होता है? मान लो ये कोई चालक है। क्या है? ये एक कोई चालक है। ठीक, मान लो ये कोई चालक है और इस चालक में जितना हमारा इलेक्ट्रॉन यानी आवेश उपस्थित होता है, इस या ये अपने अंदर संग्रहण कर सकता है, अपने अंदर समा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लो चालक, यानी ये चालक है। क्या है? चालक। ठीक, अब इसे क्या है बनता है इसका डिफिनेशन कि किसी चालक की विद्युत धारिता, कोई चालक है, चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता यानी समाने की क्षमता की माप को, यानी जो अपने अंदर समाता है उसके माप को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहा जाता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मान लो कोई चालक है, चालक की विद्युत धारिता चालक को जो दिए गए आवेश हैं और चालक के विभव में जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को यानी भाग को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको विद्युत धारिता को इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या देखने वाली बात है इसमें कि मान लो कोई चालक है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव V में जो वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर C बराबर हमारा क्या है? आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो आवेश और ये जो क्या हमारा विभव जो हो रहा है, विभव की वृद्धि में जो अनुपात हो रहा है उसे ठीक क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता कहा जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसे कैसे लिख सकते हैं? ये क्यों है, क्यों को बाहर लाएं बराबर सी भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसे नोट करो। नोट करने के बाद हम इसके मात्रक और बीमा को पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रक और बीमा इसका क्या होता है? मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक हमारा क्या होगा? ये क्या है? क्यों है यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और ये क्या है? भी है। भी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फैराडे तो वोल्ट यानी इसका क्या हो जाएगा? मात्रक सी बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड भी तो होता है इसका मात्रक विभव का। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? अब हमें पढ़ना है इसकी बीमा क्या होता है दोस्तों? इसकी बीमा क्या होता है? अब हमारा क्या है? क्यों है? क्यों का बीमा क्या होता है? एटी होता है। क्या होता है? एटी। ठीक, और हमारा ये भी है। भी की बीमा क्या होती है? भी की बीमा होती है हमारा यम यल स्क्वायर और t-3 ए इनवर्स होता है। ठीक, तब हमारा ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर t⁻³ और हमारा क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व इसे कैसे करेंगे? ये हमारा क्या है? यम यल स्क्वायर -t है। ठीक है, -t⁻³ है और ए इनवर्स है। अब इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यम ऊपर जाएगा तो
ए इनवर्स हो जाएगा, यानी ए इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा। और ये देखो हमारा यल है, क्या है, यल है, ये यल क्या है, प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यम यल के पावर -2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, टी की पावर -3 है, तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी पावर 3 हो जाएगा। और ये हमारा ए इनवर्स क्या है बच्चों, ये हमारा माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या बचा है, ए और टी बचा है, ए और टी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यम, और ये यम इनवर्स और ये क्या है, यल की पावर -2 है, क्या है, यल की पावर -2 है, तो यल की पावर -2। और ये देखो ये टी है, टी के पावर 3 है, और ये टी है, यानी टी के पावर 4 हो गया, टी के पावर 4 हो गया। और ये ए है और ये है, यानी ए की पावर ए स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीमा है। ठीक, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, बस यही ध्यान दो कि मान लो ये कोई चालक है और उस चालक में जो हमारा आवेश है, उस आवेश को समाने की, संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के माप को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। कुछ नहीं है, मान लो बस ये चालक है और इस चालक में जो हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश इलेक्ट्रॉन जो समाहित हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं, उस संग्रहित होने की क्षमता, यानी इसमें कितना समा जाएगा, उस क्षमता की माप को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। तो ठीक, इतना समझ में आया तो आप सब इसे नोट कीजिए। और अगला टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है। क्या करेंगे, पहले ये यहाँ से हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये दोनों सेम है, एक ही है, इसको चाहे ऐसे लिखिए आप, चाहे ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है, फिर उसके बाद ये मात्रक हमने यहाँ पर निकाला है, मात्रक, और ये हमने बीमा निकाला है। ठीक, इतना आप सब नोट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। तो बच्चों आप हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक विलगित गोली है और गोली एक चालक है, चालक की हमें क्या करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, मान लो एक गोलीय चालक लिया, एक हमने क्या लिया, गोलीय चालक लिया। ठीक, हाँ बन गया, एकदम बढ़िया, गोलीय चालक लिया और इसका एक बिंदु है, केंद्र बिंदु है O है, क्या है बच्चों, केंद्र बिंदु O है। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो बल रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से क्या हो रही हैं, बल रेखाएं जा रही हैं। आज सब सही सही बन रहा है, क्या बात है, देखिए एकदम सीधा बन रहा है। ठीक, और इस पे क्या हो रहा है, जो आवेश दिया जा रहा है बच्चों, वो एकदम समान रूप से, यानी एकदम बराबर फैल रही हैं। क्या हुआ, हमने एक गोलीय चालक लिया, क्या लिया, एक गोलीय चालक लिया, और चालक के बिंदु O है, चालक के केंद्र में क्या है बच्चों, एक बिंदु O है, और वहां से जो रेखाएं, बल रेखाएं, आवेश जो दिया जा रहा है, जा रहा है, वो एक समान रूप से वितरित है। देखो वितरित है, एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है भाई, ध्यान दो, हमने इसके पहले इसे भी बता चुका है। ठीक, क्या किया, एक गोलीय चालक लिया। ठीक, उस चालक के केंद्र बिंदु O से जो हमने आवेश दिया है बच्चों, उसके पृष्ठ पर वो एकदम समान रूप से फैल रही हैं, वितरित हो रही हैं। ठीक, ये क्या हुआ, अब इसे लिख लेते हैं, क्या इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान दो कि मान लो ये क्या है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या R है, R क्या है, इसकी त्रिज्या R है। ठीक, अब क्या करेंगे कि मान लो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, पहले हेडिंग डालना है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये सब लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना R त्रिज्या का क्या है बच्चों, एक गोलीय चालक है, ये R त्रिज्या का एक क्या है, गोलीय चालक है। आप इसे R भी मान सकते हैं, कैपिटल R भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे कि माना R त्रिज्या, माना R त्रिज्या का एक
गोलीय, क्या माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। चालक तो ही है, चालक की बात हो रही है भाई, चालक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, हमने ये लिख लिया, क्या लिखा कि माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। ठीक, चालक है और इसे क्या किया जा रहा है, इसे प्लस क्यू का आवेश, इसे प्लस क्यू का आवेश, प्लस क्यू का आवेश क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आवेश दिया गया है, दिया जा रहा है, दिया गया है, दिया गया है। ठीक, दिया गया है। अब क्या लिखेंगे, ये जो आवेश है ये समान रूप से पृष्ठ पर फैल रही है, तो लिखेंगे जो, क्या जो, ये प्लस क्यू आवेश की बात हो रही है, जो समान रूप से, क्या, जो इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर समान रूप से, कैसे बच्चों, समान रूप से वितरित हो रही हैं, समान रूप से फैल रही हैं, वितरित हो रही है। ठीक, अब क्या करना है, अब ध्यान से लिखो, वितरित हो रही हैं जो इस, तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। ये जो फैल रही हैं इस पे क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर, जो बिंदु है वहां पर विभव क्या होगा बच्चों, समान होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, विभव समान है, विभव समान है। बच्चों इतना समझ में आया, हमने क्या लिया, एक गोलीय चालक लिया और उसके केंद्र से एक बिंदु O है जहां पर आवेश दिया जा रहा है, और वो आवेश एक समान रूप से क्या हो रही हैं, वितरित हो रही हैं इसके पृष्ठ पर। तो हमने क्या किया, और इसकी त्रिज्या क्या है, R है, हमने पहले ही बता चुका है। यहाँ पर आप चाहे कैपिटल R ले, चाहे स्मॉल r ले, चाहे A रखे, आपको कई जगह भी सॉल्व कराएंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा तब बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। A भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो आप मान ले यहाँ पर कि ये इतने त्रिज्या की ये क्या है, गोलीय चालक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा, क्या लिखा कि माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, इसे प्लस क्यू का आवेश दिया गया है या दिया जा रहा है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो रही हैं, यानी फैल रही हैं, और प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। अब देखेंगे इस अवस्था में, किस अवस्था में, इस अवस्था में यानी ये जो गोलीय चालक है इसकी बात हो रही, इस अवस्था में क्या हो जाएगा, इस अवस्था में चालक पर विभव, इस अवस्था में चालक पर विभव क्या होगा, तो बच्चों ये एकांक की बात हो रही है, चालक पर विभव, इस अवस्था में चालक पर विभव। ठीक, ये हम जानते हैं कि एकांक धन आवेश के लिए विभव की फार्मूला क्या होता है बच्चों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है, ये हम जानते हैं। तो इस अवस्था में, किस अवस्था में, ये गोलीय चालक की अवस्था में हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R हो जाएगा। ठीक, R हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है चालक की धारिता। ये क्या हुआ, इस चालक पर विभव है और क्या करेंगे, चालक की धारिता पता करना है। तो चालक की धारिता, चालक की यहां लिख दे, क्या यहां लिख दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहां पर करते हैं चालक की धारिता, चालक की धारिता हमने आपको पहले ही, इसके पहले अभी पढ़ाया, इसी जस्ट टॉपिक के पहले हमने आपको चालक की धारिता यानी क्या पढ़ाया था, विद्युत धारिता पढ़ाया था। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V होता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा विद्युत धारिता होती है, उसकी फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यानी इस चालक की धारिता हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V, यानी
ये C बराबर ये Q है Q, और V का मान रख देते हैं बच्चों। V का मान हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R है। ये हमारा क्या है V का मान है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो हमारा Q है और ये Q है कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक लिखो या ना लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। यही हमारा क्या है विलगित गोलीय चालक की धारिता है। आप इसे यहाँ पर बताइए, मैं यही कह रहा था कि ये क्या है त्रिज्या R है। यहाँ पर A भी हो सकता है, आप कई किताबों में देखेंगे कि यहाँ पर A है या कैपिटल R है। तो बच्चों आप घबराइए ना कि सर कम गलत कराए हैं, तो आप इसे विशेष ध्यान दें कि ये जो हमारी त्रिज्या R है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, A लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं, स्मॉल r लिख सकते हैं। तो आप सब घबराइए मत, ठीक। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि मान लो क्या है, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान क्या होता है 1/4 पाई का मान क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेना जानकारी के लिए, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या ये, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर में 1 वहां भेज देंगे कि 9 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 10⁹ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप चाहे जैसे लिखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक, अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक गोलीय चालक लिया और चालक के बिंदु O से त्रिज्या R है इसका, और उस पे एक आवेश दिया जा रहा है जो समान रूप से वितरित है। तो हमने सब लिख लिया। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, फिर ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये चीजें लिखनी है कि हमने इसमें क्या क्या है, वो चीजें हमने लिख दिया। फिर इस अवस्था में चालक पर विभव क्या होगा, तो इस अवस्था में चालक पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R हो जाएगा। और चालक की धारिता स्टेप वन आप इसे डाल लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप टू यहाँ है, ठीक। और ये स्टेप 1 है। ये क्या है, इस अवस्था में चालक पर विभव है, ये चालक की धारिता है। हमने यहाँ पर चालक की धारिता क्या होता है C बराबर Q अपान V, और यहाँ पर सबका मान रख के काट दिया। ये हमारा क्या आ गया, विलगित गोलीय चालक की धारिता आ गया, ठीक। ये और हमारा ये इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है बच्चों 9 × 10⁹ होता है, ठीक। ये हमारा मान है। तो बच्चों अब अच्छा लगा होगा, हमें लग रहा है कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।